ahead. Hello students, how are you? Today I am going to explain you about narration. Okay students, and you are knowing very well how to make narration, that means direct to indirect speech. Okay, so at first I am going to make a sentence. All of you have to listen carefully. The first sentence is Ram said to Rekha, I am helping you. ओके जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस जब नरेशन की बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि जो लेफ्ट पार्ट आपका है उसमें जो वर्ब आप देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस बनाने समय इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या पास्ट प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग आप नहीं करेंगे, नो चेंजिंग। ओके, लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। ओके, दैट मीन्स कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। और स्ट्रक्चर तो आप लोगों को मालूम ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए जैसा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। लेकिन सिंपल पास्ट में जब आप चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 आपका होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में होगा। ओके, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट का भी यूज करेंगे। ओके, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में होगा, उसके बाद आप सिंस और फॉर का प्रयोग जो कि टेंस में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया। ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे जैसे ही आप सिंपल प्रेजेंट किस कंडीशन में, जब आपका सेंटेंस का दैट मीन्स की रिपोर्टिंग वर्ब यदि किस कंडीशन में है, पास्ट टेंस में है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहां देख रहे होंगे आप कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 है जब वो सिंपल प्रेजेंट में है, जैसे ही वो सिंपल पास्ट में होगा सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 होगा, लेकिन जैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर और वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर जब बात करेंगे तो हैज हैव के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, यहां पर केवल क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। उसी तरह से आप देख रहे होंगे सेम केवल यही चेंज करना है, हैज और हैव को केवल आप हैड में चेंज करेंगे। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जब आप बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि 1 2 3 का जो रूल आपको बताया गया है कि फर्स्ट दैट मीन्स 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और 3 यानी थर्ड पर्सन जो कि नो चेंज होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर यानी इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आप यहां देख रहे हैं आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है,
तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, राम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले राम के लिए क्या यूज करेंगे, क्योंकि राम क्या है, नाउन है, और नाउन के जगह पर जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम, राम के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ही। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं ये आपका जो है स्मॉल लेटर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि राम सेड टू रेखा जो लिखा हुआ है, तो सेड टू को आप टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। किस कंडीशन में, जब आपका क्या है, पास्ट टेंस में दिख रहा है, तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड होगा। अगर यहां सेज होता तो क्या हो जाता, टेल्स होता। ठीक है, तो राम सेड टू रेखा, तो जैसे लिखा हुआ बिल्कुल इस तरह से लिख देंगे, राम टोल्ड रेखा। ओके, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे, उसके लिए आप दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे दैट, और जैसा कि बताया गया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में राम है, राम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ही। अभी जस्ट बताया गया था आपको कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं आई एम हेल्पिंग यू, यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो, और वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और वो पास्ट कंटिन्यूअस से चेंज होगा, यानी वाज और वर में कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर। ठीक है, तो ही के साथ आप क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वाज हम लोग सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो ही वाज, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, हेल्पिंग, जो कि बताया गया अभी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा, तो यहां लिखेंगे ही वाज हेल्पिंग, और यू जो कि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। और ध्यान रखेंगे हमेशा यहां पर आपका हमेशा सब्जेक्ट होगा और यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपने आप को एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में कौन है, रेखा, रेखा के लिए आप यहां क्या लिखेंगे, हर। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब सेंटेंस आप बना रहे हैं और उस कंडीशन में आप अगर फीमेल को यूज कर रहे हैं तो यहां सी लिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, नाउ आई एम गोइंग अहेड। ओके सर। Okay students, now I am going to explain the next question. Listen carefully. Okay, now the next question, listen carefully. Radha says to Mohan, you are helping me. Okay, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और ये भी बताया गया था यदि ये सिंपल दैट मींस प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव आप नहीं करेंगे। ठीक है, यानी अगर इज एम आर में है तो इज एम आर में ही रहेगा, जिस भी टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। बस इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट, जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसमें जो चेंजिंग होता है रूल नंबर के अनुसार से 1 2 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, उसके अकॉर्डिंग केवल इसमें हम लोग बदलाव करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि राधा और सेज टू है तो सेज का क्या लिखेंगे, सेज का टेल्स लिखेंगे। ओके, टेल्स मोहन। ओके, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट। और ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में मोहन है। ओके, और मोहन जो कि एक मेल है तो इसलिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ही। और अभी जैसा कि बताया गया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आर लिखा हुआ है क्योंकि यू था उसके चल रहे, लेकिन यहाँ ही है तो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ओके, ही इज हेल्पिंग, और मी जो कि फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में राधा है और बताया गया था कि अगर फीमेल है तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, हर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। माय फादर सेड टू मी, यू आर चीटिंग मी। ओके,
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर माई फादर सेड टू मी, ये किस टेंस का सेंटेंस है? आप देख रहे होंगे वर्ब किस फॉर्म में है? अपने सेकंड फॉर्म में है, यानी पास्ट में है। तो पास्ट में है तो आप क्या करेंगे? टेंस यहाँ चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई फादर, ओके, और सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड मी, ओके, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? दैट। और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट मी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? आई। ओके, और टेंस जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज होगा, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, किसमें चल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आप लिखेंगे आई वॉज चीटिंग, और मी जो है फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माई फादर यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिम। ओके, एनी कंफ्यूजन? नो सर। Okay, now I'm going to ask the next question related to interrogative sentence. Okay, he said to me, "Are you my brother?" He said to me, "Are you my brother?" तो आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और बताया गया आप लोगों को पिछले वीडियो में कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और क्वेश्चन जो स्टार्ट आपका हो रहा है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ओके, और यदि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे व्हाट हो, वेयर हो, हु हो, होम हो, तो इस कंडीशन में आप सेंटेंस में इफ से और वेदर से नहीं बल्कि WH वर्ड जो भी लिखा हुआ है उसी वर्ड से आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, ध्यान देंगे आप, जैसा कि लिखा हुआ है ही सेड टू मी, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उस कंडीशन में आप सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड मी। ओके, ही आस्क्ड मी, और अभी जस्ट बताया गया कि अगर इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ, और आप देख रहे हैं यहां पर सेकेंड पर्सन, रूल हमेशा फॉलो वही करेंगे आप। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में कौन है? मी, यानी अपने आप के बारे में बात हो रही है, तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? आई। ओके, और आई के साथ चूंकि आप देख रहे हैं ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में दिख रहा है आपको? प्रेजेंट में दिख रहा है, इज, एम आर में, और इज, एम आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज या वेयर। ओके, तो आप लिखेंगे आई के साथ वॉज, आई वॉज, और ये माई जो है ये फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है, तो माई फर्स्ट पर्सन में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग? हिज। ओके, आई वॉज हिज और ब्रदर। ओके, लेकिन इस बात का विषय ध्यान है कि इंट्रोगेट क्वेश्चन मार्क हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम दैट मीन्स कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। WH वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों को, जैसे माई मदर सेड टू मी, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर WH वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी जस्ट बताया गया था आपको, जब भी इफ या वेदर हो, दैट मीन्स कि इज, एम आर, वाज, वर, ऑक्सिलरी वर्ब से जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इफ और वेदर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप WH वर्ड से बना रहे हैं तो बोला गया कि आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसी वर्ड से आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे माई मदर, और सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड मी। ओके, और यहाँ जो आप कॉमा देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इसके जगह पर जैसे कि बताया गया, ना ही आप दैट यूज करेंगे, ना ही इफ और वेदर यूज करेंगे, बल्कि जो वर्ड आपको दिख रहा है उसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो वाई। ओके, वाई, और इन दोनों को जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया इंटरचेंज करेंगे आप, और आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है और ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी के लिए आप आई यूज करेंगे, और आई के साथ आप यूज करेंगे वॉज, वाई आई वॉज गोइंग टू स्कूल।
ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास कीजिएगा।